हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं CWRV कंसेप्ट के ऊपर लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये यूरोएसडी का 10 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर मैंने एक कॉल का ट्रेड लिया है। यहाँ पर मेरा 15K का इन्वेस्टमेंट है और ये है रियल अकाउंट। अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ओलम ट्रेड पे। आप देख सकते हो, ये है रियल अकाउंट। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। देखो, मैं CWRV के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करता हूँ और ट्रेड करता हूँ ओलम ट्रेड पे या किसी भी और ब्रोकर पे। अगर आपको CWRV आती है तो आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रेड का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने कॉल का ट्रेड क्यों करा। एक मेरे को शॉर्ट ट्रेड मिल रहा था, इस वजह से मैंने पहले ट्रेड लिया और अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, ये एकदम शॉर्ट ट्रेड कैसे है। तो इस पे मैंने ट्रेड करा और यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ। ये पहला कैंडल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये फोर्थ कैंडल। ठीक है, तो गाइस देखो, ये जो कैंडल है इसमें क्या हुआ कि पहले कैंडल ओपन हुआ, सेलर्स नीचे आ गए बायर्स के रूम में, वो मोर देन 80% एंटर हो गए और यहाँ से बायर्स ने किया ऊपर गए और फिर भी ऊपर से एक सेलर का रिजेक्शन आया। ठीक है, तो सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई किया है बट वो फेल हो गए। तभी नेक्स्ट कैंडल में कौन आ गए, बायर्स आ गए। यानी कि इस कैंडल पर स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स, वीक कौन है, सेलर्स। ये वॉल्यूम बार इंक्रीज हुआ है प्रीवियस वॉल्यूम बार से, यानी कि वो होगा स्ट्रॉन्ग पार्टी का। तो स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन है, बायर्स, यानी कि ये वॉल्यूम किसका है, बायर्स का है। ठीक है, तो सेलर्स बायर का वॉल्यूम डिक्रीज करने में फेल हो गए, तभी बायर्स आ गए। तो पता चला कि बायर स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स वीक है। अब देखो, ये जो कैंडल है वो ओपन हुआ, सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई किया बट क्या बायर्स ने उनको अलाउड करा नीचे जाने के लिए, नहीं करा। इसका मतलब क्या है कि बायर्स के रूम में, हाई वॉल्यूम रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग है। सेलर्स ने नीचे जाने का ट्राई करा है, ये जो सेलर्स है ना, वो नीचे जाने के लिए ट्राई तो करे हैं बट प्रीवियस टाइम उन्होंने कितना परसेंट ट्राई करा था, 80% से ज़्यादा, बट इस टाइम जस्ट 2-3% ही जा पाए। यानी कि क्या पता चला कि हाई वॉल्यूम रूम में बायर बहुत ही स्ट्रांग है। अगर बायर स्ट्रांग है तो बायर को क्या करना चाहिए, एक अच्छी बॉडी क्रिएट करनी चाहिए। ऐसे यहाँ तक गए तो प्रीवियस से बॉडी इंक्रीज हो गई। देखो गाइस, एक साइन मिला है बायर स्ट्रांग है और बायर हाई वॉल्यूम लेके ऊपर भी जा रहे हैं, बायर्स ने बॉडी इंक्रीज करी है। तो सेलर्स क्या करेंगे, जो हाई वॉल्यूम में बायर्स ऊपर आ रहे हैं उनको स्टॉप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सेलर्स ने बायर कुछ करा, इस वजह से यहाँ पर सेलर्स आ गए। ठीक है, यानी कि इस कैंडल सेलर स्ट्रॉन्ग और बायर्स वीक। और ये वॉल्यूम बार प्रीवियस वॉल्यूम बार से डिक्रीज्ड है, यानी कि वो वीक पार्टी का होगा। तो वीक पार्टी कौन है, बायर्स, यानी कि ये वॉल्यूम बायर्स का है। यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सेलर्स ने बायर का वॉल्यूम डिक्रीज किया, तभी नेक्स्ट कैंडल में सेलर्स आ गए। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब देखो, ये रहा सेलर्स का एरिया। अब ये कैंडल ओपन हुआ और वीक बायर ऊपर गए, ये वाले वीक बायर ऊपर गए। ठीक है, सेलर्स के एरिया में एग्जैक्टली फ्रॉम सेलर एंट्री पॉइंट, सेलर एंटर हो गए, वो यहाँ तक आ गए और लोअर साइड से अगेन एक रिजेक्शन है अच्छा खासा। तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई, वॉल्यूम लो है। नेक्स्ट कैंडल कौन सा है, रेड कैंडल, यानी कि बायर्स ने यहाँ पर अच्छी फाइट करी है वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, बट वो फेल हो गए अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, तो सेलर्स आ गए। यानी कि यहाँ पर बायर्स वीक और सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ये जो वॉल्यूम बार दिख रहा है आपको, वो वीक पार्टी का होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बार प्रीवियस से डिक्रीज हुआ ना, तो वीक पार्टी का होगा। तो वीक पार्टी कौन है, बायर्स, यानी कि ये वॉल्यूम बार बायर का है। ठीक है, तो बायर्स फेल हो गए अपना वॉल्यूम इंक्रीज करने में, तो नेक्स्ट कैंडल पे वो क्या करेंगे, सेलर्स का वॉल्यूम डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे। अब मैं सेलर्स की रूम यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। क्या बायर्स सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए गए हैं या नहीं गए, वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने सेलर्स की रूम ड्रॉ करी है और आप देख सकते हो बायर जस्ट यहाँ पर 20-25% तक ही गए। मतलब बायर्स ने ऊपर जाने का ट्राई करा बट सेलर्स ने उनको अलाउड नहीं करा। समझ रहे हो, यानी कि यहाँ पर क्या पता चला, जो हिडन में हाई वॉल्यूम में सेलर्स है इस रूम में,
वो सच में स्ट्रांग है, तभी तो बायर को ऊपर जाने का मौका नहीं मिला ना। समझ रहे हो? तो सेलर स्ट्रांग है, तो सेलर स्ट्रांग है तो सेलर्स को बॉडी बनानी चाहिए। तो सेलर्स ने अच्छी खासी बॉडी भी इंक्रीज करी, प्रीवियस कैंडल से भी बॉडी इंक्रीज करी। अब देखो गाइज, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, इस कैंडल का जो लोअर रिजेक्शन है और इस कैंडल का जो लोअर रिजेक्शन है वो क्या दिख रहा है आपको? ऑलमोस्ट सिमिलर है ना, सिमिलर। यानी कि ये फाइट किस लिए हो गई थी? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। अगेन सेम फाइट यहाँ पर बायर्स ने करी। आप एक चीज देखो, इतनी बॉडी पे इतना फाइट चाहिए था, बट अभी सेलर्स ने बॉडी भी इंक्रीज करी। बॉडी इंक्रीज करने के बाद भी, क्या बोल रहा हूँ मैं, बॉडी इंक्रीज करने के बाद भी बायर की क्वांटिटी यहाँ पर कम नहीं हुई, रिमेन सेम है। यानी कि ये आपको किसका ये दिख रहा है? कंट्रोल दिख रहा है, बायर्स का ही दिख रहा है ना। सेलर्स ने बायर को ऊपर जाने नहीं दिया, ये सेलर के फेवर में। सेलर्स ने बॉडी इंक्रीज करी, ये भी सेलर्स के फेवर में है। बट गाइज आप एक चीज देखो, अगर सेलर खुद को इतना ही बोल रहे हैं स्ट्रांग, तो लोअर साइड का रिजेक्शन मतलब इंक्रीज कैसे हो सकता है? इससे ज्यादा ये रिजेक्शन है। और प्रीवियस टाइम जितना एफर्ट लगाया था बायर्स ने उनके एरिया से, एग्जैक्टली उतना ही एफर्ट यहाँ पर लगा है। बायर की क्वांटिटी यहाँ पर डिक्रीज नहीं हो गई, रिमेन सेम है। ये वॉल्यूम किस लिए, ये रिजेक्शन किस लिए हुआ था? वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। अगेन सेम रिजेक्शन हुआ, यानी कि वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए ही हुआ है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर ट्रेड करा था कॉल के लिए। अब देखते हैं ये कैंडल कौन सा बनता है। अभी भी यहाँ पर 15 सेकेंड बचे हैं और ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन में ही क्लोज होगा। एकदम शॉर्ट ट्रेड है, तभी तो मैंने इतना हाई अमाउंट का रिस्क लिया है, 15K का रिस्क लिया है। ओके, अब देखते हैं गाइस, ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, इसके बाद हम और एक ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। अगर आपको CWRV कंसेप्ट आती है तो गाइज आप मतलब एकदम शॉर्ट ट्रेड कर सकते हो, बट आपको समझ में आना चाहिए वो कंसेप्ट। मैंने यहाँ पर 10 मिनट के कैंडल के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करा था। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी सिचुएशन एबनॉर्मल हो चुकी है, तो मैं GBP USD का चार्ट देख लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विक्स बन रहे हैं, यानी कि ये एक्चुअल में एबनॉर्मल कंडीशंस होती है। तो एबनॉर्मल कंडीशंस में ट्रेड अवॉइड करना सही होता है, ठीक है। और भी देखते हैं यहाँ पर। तो गाइस बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहा था, इस वजह से मैंने वीडियो को थोड़ा पॉज करा था, ठीक है। मैंने चेक करा 2 मिनट में भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वेट करते हैं अगर यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। बट ये कैंडल एक रेड कैंडल बनना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये GBP USD का चार्ट है, तो मैं ऐड करके रखता हूँ वो पेयर, ठीक है। GBP USD 2 मिनट का चार्ट। ओके, देखो गाइज, आपको एकदम डीपली समझना है इस चीज़ को, तभी आपकी भी एक्यूरेसी अच्छी खासी आएगी। तो यहाँ पर जस्ट 10% का रिटर्न है गाइज, यानी कि ये GBP USD में तो ट्रेड नहीं कर सकते हम। तो गाइज ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।